जो है आज ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं शिव और सती और शिव चरित्र का वर्णन करते हैं। सती शिव चरित्रम चा शृणु में प्रेम तो मुने लौकिकी गतिमाश्रित्य चिक्रीडाते सदा नवहम। भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, हे मुने, आप मुझसे और सती और शिव के चरित्र का प्रेम पूर्वक जो है शिव का चरित्र और सती मैया का चरित्र प्रेम पूर्वक जो है श्रवण करिए। और वे दोनों दंपत्ति महालौकिक गति का आश्रय लेकर नित्य निरंतर क्रीड़ा करते रहते हैं। तथा सती महादेवी वियोग मलाह भवन मुने स्वपता शंकर यस्येति वंदते के सुबुद्धे। इस प्रकार जो है भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, हे मुनि, तदनंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। इस प्रकार जो है ब्रह्मदेव महाराज कहते हैं नारद जी से, वागार्थं विभुं संकृत्यो शक्तियो सदा सर्वदा चितो कथं घटेत च तयोरवियोगस्तत्तो मुने। इस प्रकार जो है कुछ संतों का कहना है कि मैया का जो है भगवान शंकर का जो है सती मैया को वियोग हुआ है, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु हे मुनि, वास्तव में उन दोनों शक्ति और शक्तिमान का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि चिन्मयी वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे को सदा मिलते जुलते हैं। लीलारुचित्वादत्वां संघटेति अखिलं च ततः कुर्रते यस्य धीसौ च सतिसौ भवनीति। भगवान कहते हैं, फिर भी जो है सर्व सामर्थ्य सती एवं शिव लीला प्रिय होने के कारण लोग व्यवहार का अनुसरण करते हुए जो कुछ भी करते हैं वह सब जो है समाचीन ही है। और दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बड़ी अद्भुत कथा आती है राम कथा में। इस प्रकार जो है भगवान इत्याकरण वाचस्य ब्राह्मणा सातु नारदः प्रपक्षचाम विधाताराम शिवा शिवा माध्यम। इस प्रकार जो है भगवान भोलेनाथ जो है माता पार्वती को, पिंको पाठक जय श्री राम जुड़ने के लिए कथा में बहुत बहुत आभार आपका। और कैसे हैं सभी लोग? जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आप सभी लोग जो देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें। तो आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है वीडियो में। जल्दी जल्दी जुड़े आप सभी लोग। बड़ी अच्छी कथा आती है राम कथा में जो है भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, हे महर्षियों, पुनर्हिमालये सर्वे विभूता नामतां सती पार्वती तां शिवं प्राप्तम तप त्वां भूरि विवाहिता। इस प्रकार वही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और कठोर तपस्या करके जो है उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया है। इस प्रकार जो है कथा आती है शिव महापुराण में। उसके बाद जो है सूत जी महाराज कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी इस बात को सुनकर नारद जी से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछने लगे हैं।
नारद जी महाराज कहते हैं, विष्णु शिष्यम महाभाग विधे में वद विसारात शिवा शिव चरित्रस्य तद्भावाचार्य परानुगम किमर्थं शंकरो जाया त्यायज प्राणता प्रियां तस्मादासच्छ्वामेतात विचित्रमिति मनमहे। इस प्रकार नारद भगवान कहते हैं, हे विष्णु प्रिय, हे महाभाग, हे विधे, आप मुझे शिव के जो है लोकाचार से संबंध रखने वाले उन चरित्र को विस्तार पूर्वक बताइए। हे तात, भगवान शंकर जी ने प्राणों से भी प्यारा अपनी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग कर दिया? और यहाँ घटना जो है बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसी आप अवश्य कहें। आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शंकर का अनादर क्यों किया और वहां अपने पति के जो है अपने पिता के यज्ञ में जाकर के सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? इस प्रकार की कथा जो है मुझे श्रवण कराएं प्रभु। ताताम किम भव तत्रम किमी कारसिन्न महेश्वरा तत्सर्वं मे समाचस्व श्रद्धयायुकाम तक्षावहम्। इस प्रकार आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शंकर का अनादर क्यों किया और वहां अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती मैया ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया और पुनः उसके बाद क्या हुआ, महेश्वर ने क्या किया, ये सब बातें मुझसे कहिए, मैं इसका वृतांत में सुनना चाहता हूँ। संतोष पाठक जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी से निवेदन है वीडियो शेयर करते रहें। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, शृणु तात प्रत्यप्रियाम मुनि भाषा नारदा तू सर्वम्यम महाप्राज्ञा चरितम शशिमौलिना। भगवान बड़ी अद्भुत कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ हे महाप्राज्ञ, हे तात नारद जी, आप महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुनिए। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके जो है महान अद्भुत चरित्र का गान करता हूँ। सर्वे शिव लीलायाम ही बहुलीला करा प्रभु स्वतंत्रताम निर्विकारो चा सती सापि च तदुद्धा अन्यथाम का समर्थो हिम तत्कर्मणि मुने परमात्मा परम ब्रह्मा एवं च परमेश्वरा। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज नारद जी से, हे मुनि, यह सब शिव की लीला है और वे अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार देवी सती वैसी ही है जैसे भगवान हमारे शिव है। हे मुनि, अन्यथा वैसा कर्म करने पर कौन सामर्थ्य हो सकता है? परमेश्वर शिव ही ब्रह्मा परमात्मा है। यदाम सदा भजते शीर्षो यहम चापि सकलाम सुरः मुनिस्य च महात्मानां सिद्ध्याश्च सनकादया। इस प्रकार जिनका भजन सदा श्रीपति भगवान विष्णु, मैं ब्रह्मा, समस्त देवतागण, महात्मा, मुनि, सिद्ध तथा सनकादि देव करते रहते हैं, शेष जी प्रसन्नता पूर्वक जिनके यश का निरंतर गान करते रहते हैं, किंतु कभी भी उनका पार नहीं पाते, वे शंकर सबके प्रभु तथा ईश्वर हैं। इस प्रकार जानना चाहिए। तस्यैव लीलायां सर्वे अयमीति तत्त्वं ब्रह्मणा तत्त्वं दोषो न कस्यापि सर्वव्यापी सा प्रेरका। यह सब तत्व जो है विभ्रम उन्हीं की लीला से हो रहा है। इसमें जो है किसी का दोष नहीं है महाराज, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, वे सर्व प्रेरक हैं। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान शिव, भगवान रुद्र जो है सती के साथ वृषभ पर जो है आरूढ़ होकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। आगत्य दंडकारण्यम पर्यटनम सागरा अंबरांबरम दर्शनम तत्र ग्राम शोभाम सत्य सत्य पड़ा प्रभु। सागर और आकाश में घूमते घूमते दंडकारण्य में आकर सत्य प्रतिज्ञा वाले वे प्रभु सती को वहां की जो है शोभा दिखाने लगे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई सीता अपनी प्रिया पत्नी सीता जी की खोज रहे थे सीता जी को। वे
हाँ सीते इस प्रकार उच्च जो है हाँ सीते का इस प्रकार जो है शब्द उच्चारण कर रहे हैं और उस उच्च स्वर से पुकार रहे हैं। जहां तहां देख रहे हैं वे बार बार रो रहे हैं। उनके मन में विरह का आवेश छा गया और सती मैया को वहीं पर भ्रम हो गया। समीक्षन्तम च तत्प्राप्तिं पृच्छन्ते तदाम गति हृदयाम कुजादिभ्यो नष्ट धीये मंत्रप्यम शोक विवलम। पार्वती मैया मन में सोचती हैं कि ये परम ब्रह्मा है, ये ब्रह्म है जो अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहे हैं। पार्वती मैया को संशय हो गया। वह उनकी प्राप्ति की जो है इच्छा कर रहे हैं, मन में उन्हीं का जो है दशा का विचार कर रहे हैं और जैसे ही वृक्ष आदि उनके विषयों में पूछ रहे हैं, उनकी बुद्धि जो है नष्ट हो गई और वह जो है लज्जा से रहित तो हो गए और शंकर शोक से विफल हो गई। महाराज सूर्यो वंशोद्भवम वीरम भूपम दशरथात्मजम भरताग्रजम मान नंदरहितम विगत प्रभम। वह सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भोपाल दशरथ नंदन भरताग्रज जो है थे आनंद रहित होने के कारण उनकी कांति फीकी पड़ गई। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए माता कैकेयी के वरों के अधीन उन राम को जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ जो है प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। महाराज उन भक्त वत्सल शंकर जी ने उस वन में श्री राम को पुनः दर्शन नहीं दिया है। उसके बाद जो है मोह में डालने वाले भगवान शिव की ऐसी लीला को देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हो गया। महाराज वे उनकी माया से मोहित हो उनसे जो है इस प्रकार कहने लगे। भगवान कहते हैं देव देव परम ब्रह्मा सर्वे साम परमेश्वरा सेवन्ते त्वाम सदा सर्वे हरि ब्रह्मा दया। इस प्रकार जो है सती मैया बोली, हे देवादिदेव महादेव, हे परम ब्रह्मा, हे सर्वेश, हे परमेश्वर, हे ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी सेवा में जो है सदा करते रहते हैं, आपकी सेवा में जो है सदा तत्पर रहते हैं और आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग, सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने वाला योग निर्विकार परम ब्रह्मा प्रभु आप ही हैं। इस प्रकार सती मैया कहती है कामिवौ पुरुषौ नाथम वीरा व्याकुलाकृति विचरन्तौ वने क्लिष्टौ दीनो वीरो धनुर्धरो। हे नाथ ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विराग यथा से व्याकुल दिखाई पड़ रही। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरण करते हुए दुख के भागी और दीन हो रहे हैं। उन दोनों में नील कमल के समान ज्येष्ठ पुरुष को देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर उठे प्रभु और भक्त की भांति जो है अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गए। माता जो है सती मैया सती मैया जो है भगवान शंकर से पूछती हैं, कहती हैं इति मे संशयम स्वामिना शंकरम छेत महर्षि सेव्यस्य सेवके नेव घटते प्राणति प्रभो। हे स्वामिन, हे प्रभु शंकर, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। हे प्रभु सेव्य स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करके या उचित नहीं दान पड़ता है। बड़ी अद्भुत कथा आती है राम कथा में। एक बार त्रेता युग में अतुल मिश्रा भैया बहुत बहुत आभार और आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग। इस प्रकार जो है मैया भगवान से करती हैं, हे स्वामी ने मेरे संशय को, हे प्रभु मेरे संशय को दूर करिए। तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, हे नारद कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार पूछा, तब सती की यह बात सुनकर लीला करने में प्रवीण भगवान परमेश्वर शंकर हंसकर सती से कहने लगे। भगवान कहते हैं, सुनो देवी, सती प्रीत्याम यथार्थम वच्च नच्छलम वरदान प्रभावतु प्रमाणम चेयो मदारात।
राम लक्ष्मण नामनौ भ्रातरौ वीर सम्मतौ सूर्य वंशोद्भवो देवी प्राज्ञो दशरथात्मजौ। भगवान कहते हैं हे देवी, हे सती, सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक सत्य कह रहा हूं। मैं जो है इसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं कर रहा हूं, आपको एकदम सत्य सत्य बता रहा हूं। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। हे देवी, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुई हैं, परम बुद्धिमान हैं और महाराज दशरथ के जो है पुत्र हैं। इनमें जो गौरव वर्ण के छोटे भाई हैं, वही शेष के अंश, उनका नाम श्री लक्ष्मण जी है। अरे इनमें ज्येष्ठ भाई का नाम श्री राम है। ये भगवान विष्णु के पूर्ण अंश हैं तथा उपद्रव रहित, इसलिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना जो है कहकर सृष्टि करने वाले भगवान शंभु चुप हो गए। इतनी बात मैया को बताई। उसके बाद जो है मैया कहती हैं, श्रुत्वाम पीतम वचाम संभोरनम विश्वासम तमन्नमना शिवा मायम बलवंती सेव्यम त्रिलोक मोहिनी। इस प्रकार जो है भगवान शिव का वचन सुनकर भी उनके मन में जो है विश्वास नहीं हुआ। देखो महाराज, एक बात और है, जब महाराज अपनों की बातों पर विश्वास ना हो तो समझ लीजिए हमारे मन में कोई संशय चल रहा है। जब महाराज अपनों की बात सुनकर आपके मन में विश्वास न उत्पन्न हो तो समझ लीजिए मन में कोई बड़ा संशय चल रहा है आपके। इस प्रकार जो है मैया कि मन में जो है विश्वास नहीं हुआ, और क्योंकि शिव की माया बलवती है, वह तीनों लोगों को मोहित करने के लिए रहती है, और सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। इस प्रकार ऐसा जानकर लीला विशारद सनातन प्रभु शंभु या वचन कहने लगे। भगवान कहते हैं, शृणु मद्वचनम देवी। भगवान कहते हैं, शृणु मद्वचनम देवी ना विशोषिति चेन्मना शिव मायाम बलवती सेव्यम त्रिलोक्य मोहिनी अविशोस्तत्वं मनो ज्ञात्वा तस्याम शंभु सनातनम् अवोच्चुवदन वचनम छेति प्रभु लीला विशारद। भगवान कहते हैं, ये सब मेरी लीला पर जो है आज सती जी को विश्वास नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है भगवान शिव कहते हैं, शृणु मद वचनम देवी विश्वती चेन्मना स्वयं राम परीक्षाम हि कुरु तत्र स्वया धिया। इस प्रकार हे देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन को मेरे कथन पर विश्वास नहीं होता तो तुम वहां जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। हे सती, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम दूर हो। भगवान कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं, सती जिस प्रकार से तुम्हारा भ्रम दूर हो उस प्रकार जाकर के भगवान की तुम परीक्षा ले लो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहा हूँ। शिव यज्ञाम सती तत्रम गत्वा चिंतयदीश्वरी कुर्याम परीक्षाम चा कथम रामस्य वनचारिणा। और ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं नारद जी से कि हे नारद जी, जब वहां भगवान की आज्ञा से ईश्वरी सता जो है सती माता वहां जाकर सोचने लगी तो मैं वनचारी राम कैसे परीक्षा करूं। सती मैया कह रही, मैं वनचारी राम की परीक्षा किस प्रकार करूं। किस प्रकार जो है श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने गई और सती को सीता के रूप में देखकर शिव नाम का जप करते हुए श्री रघुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री राम सब कुछ जानकर उन्हें प्रणाम करके हंस कर कहने लगे,
प्रेम अस्तुत्तम सती भ्रूहम कवम संभुते नमो गतः एकाकी विपने कस्मादागता पतीनां विना यत्वक्ताम स्वरूपम कस्माते धृतम रूपमिदं सती ब्रूहि तत् कारणम देवी कृपाम कृत्वा ममोपरि। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सती मैया, आपको हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करते हैं। भगवान प्रणाम करते हैं, आप प्रेम पूर्वक बताइए कि शिव जी कहाँ गए, मेरे बाबा कहाँ गए। बड़ी अद्भुत कथा है महाराज। आप पति के बिना अकेली इस वन में क्यों आई हैं मैया। इस प्रकार जो है भगवान श्री राम माता पार्वती से कहने लगे। कहते हैं, हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह रूप धारण किया है। हे देवी, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। इति राम वाचाम श्रुत्वाम चकिताम सीता सती तदा अस्मृतो शिवोक्तम मया चवित्य तत्थम लज्जिताम वृषम। राम की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई और वह शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके उसे सत्य समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपना रूप धारण करके मन ही मन शिव के चरणों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती ने उनसे जो है इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर प्रभु शिव मेरे ही तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए हुए हैं। अपयस्य यदत्र या सत्वाम सीता विन्निवेशनम तत्परम सा लक्ष्मणम विरहिणम सीतायाम किलष्ट मानसम। यहाँ उन्होंने सीता के खोज में लगे हुए उनके विरह से युक्त और दुखी चित्त वाले आपको लक्ष्मण सहित देखा। वे आपको प्रणाम करके चले गए और आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए अत्यंत आनंद के साथ भगवान शिव जो है वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इस प्रकार जो है कहते हैं, चतुर्भुजम हरि त्वाम नो दृष्टवेव मुदितो अभवत यथेदम रूपम मलम पश्यानंदमापत्तवान। वह आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को देखे बिना ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और शंभु के वचन को सुनकर मेरे मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई। अतः हे राघव, मेरे मन की आज्ञा लेकर आपकी जो है परीक्षा की है। हे श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात विष्णु हैं और मैंने आपकी संपूर्ण प्रभुता देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया, तो महामते आप मेरी बात को सुने, मेरे सामने यह सच सच बताएं कि आप उन शिव के बंदनीय कैसे हो गए। आप मुझे संशय रहित कीजिए और शीघ्र ही मुझे शांति प्रदान कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, इत्यकरणं वचस्य तस्याम रामोस्य चोत फलम लोचना अमृतस्तुत्तम प्रभुम शंभु प्रेमा भूदम हृदय चाधिकम। भगवान कहते हैं, उनकी यह बात सुनकर जो है राम के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे और उन्होंने जो है अपने प्रभु शिव का स्मरण किया और इससे जो है उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। और हे मुने, शिव की आज्ञा के बिना वे राघव सती के साथ भगवान शिव के समीप नहीं गए थे तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके सती से कहने लगे। इसके सुनील भैया बहुत बहुत आभार देने के लिए। इस प्रकार जो है भगवान कहते हैं, हम लोग जो है 25वें अध्याय में आ गए हैं, 25वें अध्याय में आ गए हैं। शिव के द्वारा गौलोक धाम में श्री विष्णु का जो है गोपेश के पद पर अभिषेक, इस प्रकार श्री राम द्वारा जो है सती के मन का संदेह दूर करना और शिव सती का मानसिक रूप से प्रत्याग करना। इस प्रकार एकदा ही पुराण देवी शंभु परम सूति कृतम विश्वकर्माण माहूय स्वलोके परताम परे। इस प्रकार जो है देवी प्राचीन काल में एक समय पर जो है त्रष्टा भगवान शंभु ने जो है अपने परम धाम में शिव कर्म का भगवान को जो है तत्पर है अपने धाम में, और उसी समय भगवान विश्वकर्मा जी को बुला करके जो है उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक विस्तृत तथा रमणीय भवन बनाया है और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन भी निर्माण कराया है। भगवान
उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विघ्न निवारणार्थम शिव का जो है भगवान शिव उस सिंहासन पर जो है शंकर ने विघ्न निवारणार्थ जो है विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र भी बनवाया है, और जो बहुत ही दिव्य है, सदा के लिए जो है अद्भुत एवं परम उत्तम था। उसके बाद उन्होंने इंद्र आदि देवगणों से सिद्धों और गंधर्वों, नागों और संपूर्ण उपदेवों को जो है भी शीघ्र वहीं पर बुलाकर समस्त वेदों से आगमों और ब्रह्मा जी के पुत्रों तथा मुनियों, अप्सराओं, अनेक प्रकार की जो है वस्तुओं से युक्त समस्त देवियों और को जो है भी आमंत्रित किया है भगवान ने। इनके अतिरिक्त जो है देवता, ऋषियां और सिद्धों और नागों की मंगल कारिणी 16 कन्याओं को भी बुलाकर जो है भगवान उन्हें वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों से जो है बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव कराया है। संपूर्ण औषधियों के साथ जो है राज अभिषेक के योग द्रव्य प्रत्यक्ष एवं तीर्थों के जो है जलों से भरे हुए 5 कलश तथा बहुत सी दिव्य सामग्रियां भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाई है, और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष कराया जा रहा है। और हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए प्रसन्न चित्त होकर जो है श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें जो है सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया है। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधकर और उत्सव मंगलाचार करके महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में जो है श्री हरि का अभिषेक किया है, और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया है जो दूसरों को नहीं देते। तदनंतर भक्त वत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया है, और तत्पश्चात अपनी पराधीनता, भक्ति, परवशता जो है सर्वत्र प्रसिद्ध होते हुए लोककर्ता ब्रह्मा जी से कहा है, विनय भैया सादर आभार आपका जुड़ने के लिए। इस प्रकार भगवान शंकर कहते हैं, अतः प्रभृति लोके समन्य देशायाम हरि मम वधम स्वयाय विष्णु जातम सर्वताम शृणुतो। हे लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये जो है विष्णु श्री हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस प्रकार बात को सभी लोग सुनने, और हे तात, आप जो है संपूर्ण देवता आदि साथ इन श्री हरि को प्रणाम कीजिए, और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। इस प्रकार जो है भगवान शंकर ने वेदों को भी जो है कहा कि जो मानो आदेश दिया है भगवान की, आज के बाद जो है मेरे तरह भगवान विष्णु का भी है, आप लोग ध्यान करना। भगवान श्री राम कहते हैं, इति उक्ताम वाथम स्वयं रुद्रान मध्वे गरुणध्वजम विष्णुर भक्तिम प्रसन्नात्म वरदु भक्तवत्सला। भगवान श्री राम कहते हैं, विष्णु की भक्ति से प्रसन्न चित जो है वे वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने ऐसा कहकर स्वयं ही गरुण ध्वज हरि को जो है प्रणाम किया है, और तदनंतर ब्रह्मा आदि देवता, अन्य सभी देव और मुनियों और सिद्धों आदि से उसी समय भगवान श्री हरि की वंदना की है। उसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को महान वर प्रदान किया है, और महेश्वर भगवान, आप मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोक के कर्ता, पालक, संहार और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के दाता, अन्याय करने वालों को दंड देने वाले होंगे। आप महान बल प्रकारम संपन्न जगत्य पूज्य जगदीश्वर होंगे, और कहीं कहीं मुझसे भी अजय होंगे। इस प्रकार भगवान ने जो है विष्णु भगवान को आच्छादित किया है, और शक्ति त्रयम ग्रहणाम तमिच्छादिम प्रपाप्ति माया नाना लीलाम प्रभा तत्वम स्वतंत्र तत्वम बहुतत्त्रयी। आप जो है मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करें, इच्छा आदि की सिद्धि, अनेक प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति, और तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्र रहने की शक्ति। इस प्रकार भगवान शंभु ने भगवान विष्णु को अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान करी है। और उसके बाद, हे हरे, आपसे द्वेष करने वाले निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं आपके जो है भक्तों में उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। इस प्रकार भगवान ने कहा, माया चापि ग्रहणेमः दुख प्राणधो महासुरादिभिः याम सम्मोहितम विश्वमचीप ध्रुपम भविष्यति। इस प्रकार इस माया को भी ग्रहण करें, जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है, और जिससे
मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। अरे आप मेरी भुजा हैं और आप विधाता दाहिनी भुजा हैं, आप इन विधाता के जो है भी उत्पादक और पालक होंगे। मेरे हृदय रूप में जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। और वह रुद्र आपके ब्रह्मा आदि देवताओं के भी निश्चय ही पूज्य हैं। आप यहाँ जो है यहाँ रहकर अनेक प्रकार के लीलाएं करने वाले हैं और जो है अपने विभिन्न अवतारों द्वारा विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करें। मेरे लोक में आपका यह परम वैभवशाली एवं अत्यंत उज्जवल स्थान गौलोक के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार जो है भगवान शिव कहते हैं, हे हरे भूतल पर जो आपके अवतार होंगे सबके रक्षक मेरे भक्त होंगे, मैं उनका दर्शन करूंगा और वे मेरे वरदान से सदा प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार जो है भगवान कहते हैं। और राम जी महाराज इस प्रकार कहते हैं, आखंड ऐश्वर्यम आशाधम हरिरिथ्यम हरा स्वयं कैलासे सवगणे तास्मिन स्वैरम क्रीडात्यमुपापति। इस प्रकार श्री राम जी जो है भगवान श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर उमापति भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ जो है स्वच्छंद कैलाश पर्वत पर रहते हुए क्रीड़ा करने लगे भगवान। और तभी से भगवान लक्ष्मीपति ने गौवेश जो है धारण किया और गोपी गोप और गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पर रहने लगे। वे विष्णु भगवान प्रसन्नचित्त होकर रहने लगे। और इस प्रकार जो है इस समय में जो है श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 रूपों में अवतीर्ण हुए। भगवान शंकर की आज्ञा से उनमें एक तो मैं राम हूँ और दूसरे भरत जी हैं और तीसरे लक्ष्मण जी हैं तथा चौथे शत्रुघ्न जी हैं। इस प्रकार जानना चाहिए। और आगे की कथा हम कल आप सभी को श्रवण कराएंगे, क्योंकि मिनट समाप्त हो गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, सादर आभार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। कल फिर मिलेंगे सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। कल नहीं मिलेंगे क्योंकि कल जा रहा हूँ घर, तो ये कथा आप सभी को घर पर पहुंचकर सुनाई जाएगी। जय श्री राधे कृष्णा।